बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर है और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारी आउटलाइन को, और उसके बाद हम थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी आउटलाइन हम देखते हैं। तो सबसे पहले आउटलाइन में आ रहा है जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इंजीनियरिंग। सबसे हम पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इंजीनियरिंग क्या होती है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, सिस्टम मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। उसके बाद हमारी कुछ यूएमएल मॉडलिंग आ रही है, मतलब इसमें हमारी कुछ डायग्राम्स होंगी, वो हम पढ़ेंगे। फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन होगा हमारा, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोसेस एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू एडवांस इश्यूज़, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे रीयूजेबिलिटी एंड पैटर्न्स। ठीक है जी, ये हमारी आउटलाइन है। उसके बाद हम देखते हैं जी, हम वन बाय वन अपनी सारी आउटलाइन इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और इसमें और हम ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पहले मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हम समझ सकेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं कंप्यूटर साइंस, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है जी। अदरवाइज़ बाकियों को मैं बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को हम देते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की बिना पर हमारी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी। जैसे इसकी एग्जांपल हम इंसान की अगर लें तो इंसान को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी उसके ब्रेन से मिल रही होती हैं, उसके दिमाग से मिल रही होती हैं। ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो दिमाग से मिल रही होती हैं कि सपोज़ हम आंखों से देख तो रहे होते हैं, लेकिन उन चीज़ों में फ़र्क महसूस करना कि वो क्या हैं, वो चेयर है, वो वाइट बोर्ड है, वो मार्कर है, वो डाइस है, ठीक है, वो फ़ैन है, वो एसी है, इन चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें हमारे दिमाग से जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनकी ज़रूरत होती है। अगर वो इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं मिल रही हैं तो हम चीज़ों में फ़र्क महसूस नहीं कर सकेंगे। आँख सिर्फ देखने का काम करती है, लेकिन उन चीज़ों में फ़र्क महसूस करने के लिए हमें दिमाग से जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनका होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे कंप्यूटर को कहाँ से मिल रही होती हैं, सॉफ्टवेयर से। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हमारे कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही तो हमारा कंप्यूटर जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकता, हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक हो गया। इस दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड डिजायर्ड फीचर, फंक्शन एंड परफॉर्मेंस। कि इंस्ट्रक्शंस जब वो एग्जीक्यूट होती हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, डिजायर्ड फीचर्स। कि जो फीचर्स हम चाह रहे होते हैं वो फीचर्स हमें मिलते हैं, हमें फंक्शन भी मिलते हैं और वो परफॉर्मेंस भी हमें मिलती है जो कि हम चाह रहे होते हैं। Software products may be developed for a particular customer or may be developed for a general market। के जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, प्रोडक्ट्स हम बना रहे होते हैं, उसके दो मकसद होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हो सकता है वो स्पेशल कस्टमर के लिए बना रहे हों, ठीक है, उसको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। और वो ये भी हो सकता है कि वो हम आम मार्केट के लिए, सभी लोगों के लिए बना रहे हों कि कोई भी बंदा उसको मार्केट से परचेज़ करे और यूज़ कर ले। तो वो होता है पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो पैकेज सॉफ्टवेयर जो कि हम आम जनरल के लिए सभी के लिए बना रहे होते हैं, जनरल पब्लिक के लिए, उसको हम पैकेज सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। और जो किसी ख़ास कस्टमर के लिए बनाया जाता है उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दोनों ही सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं, कस्टमाइज भी और पैकेज भी। अब आते हैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है जी, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, पता चल गया। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ रही है। इंजीनियरिंग का लफ्ज़ इसके साथ आ गया है। तो इंजीनियरिंग का लफ्ज़ जब भी साथ आता है तो इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर,
इंजीनियर वो बंदा होता है जो खुद काम नहीं कर रहा होता बल्कि बाकी लोगों को बताता है कि उसने काम कैसे करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन engineering discipline which is concerned with all aspects of software production। कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसे रूल्स हैं, ऐसे रेगुलेशंस हैं या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए जो यूज़ की जाती हैं सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन में। मतलब हम इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट से लें और एंड तक जितनी भी उसमें एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। अब इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है? इंजीनियर वो बंदा होता है जो बता रहा होता है कि उसने सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, और इंजीनियरिंग जो वो एक्टिविटीज़ कर रहा होता है उन एक्टिविटीज़ को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ कर लें, सपोज़ कर लें कि हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कर रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। हम डिज़ाइन बना रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। हम टेस्ट कर रहे हैं, मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। हम उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि दूसरे वर्ड में हम उसकी एक और डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स यूज्ड इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज़ होने वाले वो प्रिंसिपल्स हैं, वो रूल्स हैं, विच यूजली डील्स विद फिजिकल सिस्टम, जो कि फिजिकल सिस्टम के साथ डील करते हैं, टू द डिज़ाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट होता है जी उसकी इंस्टॉलेशन, मतलब हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, बनाने के बाद जब हम कस्टमर के हवाले कर देते हैं, मतलब हमने कस्टमर को प्रोडक्ट बना कर दे दी, फाइनलाइज करके उसको दे दी, उसको डिप्लॉयमेंट कहते हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, और सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज भी हम करते हैं, मतलब सारे सिस्टम को मैनेज करने वाला जो प्रोसेस होता है कि हमने काम जो है वो कैसे करना है, कब करना है, कितने टाइम में करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज भी की जाती हैं। तो ये सारा क्या आ रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ रहा है। ठीक है, इंजीनियर, अब इसकी एग्जांपल ना हम इस तरह से लेते होते हैं। इंजीनियर, अब अगर हम सपोज़ कर लें कि हम एक मकान बनाने जा रहे हैं, इमारत एक बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ मिस्त्री होते हैं, मज़दूर होते हैं, और एक हमारे पास इंजीनियर भी होता है, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि हमें नक्शा बना कर देता है कि आपने इस तरह से काम करना है। ठीक है, अब इसमें जो इंजीनियर है वो खुद काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसको पहले उसका डिज़ाइन बनाता है, मतलब पहले वो रिक्वायरमेंट्स देखेगा कि क्या बनाना है, उसको कैसे बनाना है, उसका डिज़ाइन बनाएगा। डिज़ाइन बनाने के बाद वो खुद कुछ नहीं करेगा, बल्कि उस डिज़ाइन पर जो मिस्त्री और मज़दूर हैं उनसे काम करवाएगा कि आप इस तरह से यहाँ से दीवार बनाएं, यहाँ पर इस तरह से दीवार बनाएं, यहाँ पर ये करें। ठीक है, वो सारे काम उनसे करवाएगा और एंड पर उसकी टेस्टिंग भी करेगा कि क्या जो काम किया गया है वो बिल्कुल ठीक है, और फिर जो है वो उसके बाद मतलब उसको मैनेज करना, ये सारा उसका काम होगा इन चीज़ों को। तो मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसका मेन काम क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं है मेन काम, लेकिन उसका मेन काम क्या है, इंजीनियरिंग, मतलब उस सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करना। जो प्रोजेक्ट उसको मिला है, जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, उसको मैनेज करना किसका काम होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, उसका डिज़ाइन बनाना, टेस्टिंग वगैरह, ये सारे किसके काम होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम होते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम दे रहे होते हैं। अब कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। कंप्यूटर साइंस, ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर के, ये अंडरस्टैंड करने के लिए किसको, डिज़ाइन को, जो डिज़ाइन बनाया गया उसको अंडरस्टैंड करेगा और अंडरस्टैंड करके उसको डेवलप करेगा, मतलब उसकी कोड लिखेगा उसका। तो कोड लिखने वाला जो काम है वो कौन कर रहा है जी, कंप्यूटर साइंस, मतलब CS का जो बंदा होगा वो कोड लिखेगा, डिज़ाइन उसके पास बना बनाया आ जाएगा, डिज़ाइन बने बनाए को वो क्या करेगा, कोड कर देगा। एट दिस कोर कंप्यूटर साइंस कंसंट्रेट ऑन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड एल्गोरिदम, के हम डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन और एल्गोरिदम पर, ये हमारा सारा किसका काम होता है जी, कंप्यूटर साइंस का।
एडवांस कोर्सेज प्रेजेंट स्पेशलाइजेशन प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड स्पेसिफिक एप्लीकेशन डोमेन्स कि हम हमारी जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं कि हम किस किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये हमारी किस में आ जाती हैं, कंप्यूटर साइंस में। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है जी, डील्स विद बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, कि सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना और उसको मेंटेन करना, ये किसका काम होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। इट इज़ मोर अप्लाइड दैन कंप्यूटर साइंस, उसकी निस्बत ज़्यादा अप्लाइड होती है, मतलब एप्लीकेशन जैसे अप्लाई हम करते हैं, इस्तेमाल मतलब, ठीक है। प्लेसिंग ग्रेटर एम्फसिस ऑन द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम आइडिया टू फाइनल प्रोडक्ट, कि आइडिया से लेकर जब तक हमारी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनती, ये सारी उसमें सारी जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो सारी क्या हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसमें वो सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आ जाती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस आ जाती है, उसमें हमारी डिज़ाइनिंग, कोडिंग, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाती हैं, ठीक हो गया। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है। A software process is the set of activities that associated results that produce a software product, कि वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाने को शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, उस हर एक्टिविटीज़ को हम उसका प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। हर एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस। एक हर वो एक्टिविटी जो कि किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, उस एक्टिविटीज़ को सॉफ्टवेयर प्रोसेस का नाम दिया जाता है। There are four fundamental process activities that are common to all software processes, के ऐसे हमारे पास 4 कॉमन एक्टिविटीज़ हैं, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो कि हर सॉफ्टवेयर में यूज़ होंगी। ये चारों, हर किस्म का किसी भी तरह का हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उन हर सॉफ्टवेयर में ये हमारे प्रोसेस जो हैं, ये एक्टिविटीज़ हमारी यूज़ होंगी। नंबर 1, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन से मुराद सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन वेयर कस्टमर्स एंड इंजीनियर्स डिफाइन द सॉफ्टवेयर टू बी प्रोड्यूस एंड कंस्ट्रेंट ऑन इट्स ऑपरेशन। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो कस्टमर है और हमारा जो इंजीनियर है वो डिफ़ाइन करते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं और हमारे इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे। मतलब उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो कौन कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम काम करते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट से मुराद कि हमारे उस सॉफ्टवेयर में, हमारे उस प्रोडक्ट में कौन कौन सी खसूसियात होंगी, उस हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, तो इसको हम नाम देते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी खसूसियात क्या हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कौन कौन से उसके फंक्शंस होंगे, मतलब हमारी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है हमारा ये वाला सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर द सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइंड एंड प्रोग्राम्ड, वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। मतलब उसका एक सपोज कर लें कि फ़्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं, तो फ़्लो चार्ट जो है वो उसका डिज़ाइन है, और फिर उस फ़्लो चार्ट के मुताबिक, उस डिज़ाइन के मुताबिक हम क्या करते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं, उसका कोड लिखा जाता है, तो इसको नाम देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। मतलब जैसे हम सपोज़ कर लें कि घर बनाना होता है, तो घर बनाने से पहले हमारे पास एक नक्शा होता है, एक मैप होता है। उस मैप को हम कहते हैं कि हमने अपना घर डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है, डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हम मिस्त्री वगैरह को बुलाएंगे और उससे हम काम करवाएंगे, उसे हम कहेंगे कि यहाँ से दीवारें ऐसे बना दी जाएँ, ये यहाँ पर कमरा बनाना है, यहाँ पर ये बनाना है, किचन बनाना है, ठीक है। इस तरह से सारी हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके मुताबिक वो वहाँ पर ईंटें लगा कर दीवारें बनाता है। तो वो ईंटें लगाने वाला जो काम है उसको हम आम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो हमारी कोडिंग है, मतलब वो प्रोग्राम कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के लोगों को आइडिया है कि प्रोग्राम हम किस तरह से लिखते हैं, अपने प्रोग्राम को कोड कैसे करते हैं, ठीक है। तो
डिज़ाइन, उसका पूरा नक्शा, और उस नक्शे के ऊपर जो काम करना है, मतलब हमने जो भी नक्शा बना हुआ था उसके मुताबिक हमने जो कोड करना है उसको प्रोग्राम कहते हैं। मतलब इस दोनों प्रोसेस को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नाम देते हैं। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, वैलिडेशन में हम ये चेक कर रहे होते हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी, जो कस्टमर ने हमें बताया था कि मैंने ये चीज़ें बनानी हैं और इसमें ये फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, उनको चेक करना कि क्या जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारी जो प्रोडक्ट है, क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। मतलब टेस्टिंग हम करने जा रहे हैं कि जो कस्टमर ने हमने कहा था क्या हमने वही बनाया है या हमने कोई और चीज़ बना दी है। मतलब हमने ये चेक करना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारा जो कस्टमर है उसकी डिज़ायर्स को, मतलब उसकी ज़रूरियात को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको हम सॉफ्टवेयर वैलिडेशन का नाम देते हैं। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में क्या होता है जी, सॉफ्टवेयर वेयर द सॉफ्टवेयर इज़ मॉडिफाइड टू अडेप्ट इट चेंजिंग कस्टमर एंड मार्केट रिक्वायरमेंट्स। एवोल्यूशन से मुराद है कि हमें टाइम के मुताबिक गुजरने के बाद हमें चीज़ों में चेंज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम कुछ टाइम गुजरने के बाद ये हुआ कि कस्टमर जो था उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई या हमारी जो मार्केट थी उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, तो उन रिक्वायरमेंट्स के चेंज होने के साथ ही हमें अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजिंग करना पड़ी, तो उन चेंजिंग को हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, हमें मतलब टाइम गुजरने के साथ चेंज आता है, दुनिया में दिन ब दिन चेंज आ रहा है, तो इस तरह से लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रही हैं। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी तो इनफैक्ट हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी हमें चेंज करने की ज़रूरत होगी, अपडेट करने की ज़रूरत होगी, तो इसको हम सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे हम डिफरेंट एप्लीकेशंस अपने मोबाइल्स में या लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में इंस्टॉल करते हैं, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद ना हमें अपडेट्स मिलती हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को या अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट कर सकते हैं। तो क्या होता है, उसमें कुछ हम इजाफी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे होते हैं, तो उसको क्या हम कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन का नाम देते हैं। लेकिन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।